बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है और वो है हमारे पास बायोस्फीयर लेवल। लेकिन कल जो हमने कम्युनिटी का टॉपिक पढ़ा था उसमें दो बातें रह गई थी। एक बात तो ये थी कि जो सिंपल कम्युनिटी होती है ना, अगर उसमें कोई चेंज आ जाए, चेंज से मुराद है कोई बिगाड़ पैदा हो जाए, क्योंकि सिंपल कम्युनिटी के अंदर बहुत कम जानदार होते हैं, बहुत कम पॉपुलेशन होती हैं, उनकी तादाद भी कम होती है, उनमें डाइवर्सिटी भी कम होती है, तो वो सिंपल कम्युनिटी उस चेंज को बर्दाश्त नहीं कर सकती और उसके ख़तरनाक असरात होते हैं। एक ये बात रह गई थी। दूसरी ये बात थी कि जब किसी कम्युनिटी के अंदर कोई एक जानदार की तादाद में इजाफा होता है तो किसी दूसरे जानदार की तादाद में कमी होती है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे घर में बिल्लियाँ नहीं हैं तो चूहे बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन अगर हमारे घर में जब चूहे ज़्यादा हों फिर कहीं से बिल्ली आ जाए तो फिर बिल्लियाँ ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगी और चूहे कम होना शुरू हो जाएंगे। लिहाजा किसी एक जानदार की तादाद में अगर इजाफा होता है तो किसी दूसरे जानदार की तादाद में कमी होती है। आज अपने दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं, बायोस्फीयर लेवल। देखिए, बायोस्फीयर लेवल में हम कहते हैं कि ये ज़मीन का वो हिस्सा होता है जिसमें जानदारों की कम्युनिटीज़ रहती हैं। इनहिबिटेड का मतलब है जहाँ पर वो मौजूद हों। अब जहाँ पर कम्युनिटीज़ रहती हो ज़मीन के जिस हिस्से के ऊपर, उसे हम बायोस्फीयर लेवल कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। अब इसके अंदर हम ये भी देखते हैं कि इसके अंदर तमाम इकोसिस्टम्स आ जाते हैं। अब यहाँ पर इकोसिस्टम से क्या मुराद है कि वो एरिया जिसमें एक जानदार नॉन लिविंग हिस्से से, जैसे मैं इंसान हूँ, जानदार हूँ, मैं इस बोर्ड के साथ काम कर रहा हूँ, तो ये नॉन लिविंग है, मैं लिविंग हूँ, मेरा इस नॉन लिविंग के साथ ताल्लुक है। तो जहाँ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्ट करता है, ताल्लुक रखता है, उसे हम क्या नाम देते हैं? उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास इकोसिस्टम है। और तमाम इकोसिस्टम को जोन ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, करना जिंदगी भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर जिंदगी का वजूद होता है। एक और आगे हमारे पास टॉपिक है, वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, टोटल 5 किंगडम्स हैं जो हम आगे भी पढ़ेंगे, 5 किंगडम्स के बारे में। और इनके अंदर, इन किंगडम्स की मैं अगर बताऊं तो 2 तरह के सेल्स होते हैं। एक वो होते हैं जिन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, दूसरे वो होते हैं जिन्हें हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। ये भी आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन आज हमारी बात ये है कि कुछ हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में 3 मेन टाइप्स हैं। एक वो है जो यूनिसेलुलर है, यूनि का मतलब होता है सिंगल, सेलुलर सेल यानी ऐसे जानदार जिनकी बॉडी जो है वो सिंगल सेल पर मुश्तमिल होती है, जैसे बैक्टीरिया हो गए। और मजे की बात तो ये है, वो सिंगल सेल अपनी जिंदगी के तमाम अफआल को कंट्रोल कर रहा होता है। जिंदगी के तमाम काम उसी एक सेल के पास हो रहे होते हैं, क्योंकि उसके पास ऐसी मशीनरी होती है जो उसको सरवाइव करने के लिए चाहिए होती है, सिर्फ सिंगल सेल। फिर आ जाते हैं बात कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की। अब कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें हमारे पास क्या होता है? कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि इसमें यूनिसेलुलर जानदार या सिंपल मल्टी सेलुलर जानदार आपस में मिलकर रहते हैं एक जगह पर। जैसे मैं एक मिसाल दे देता हूँ, जैसे कुछ अभी भी कुछ खानदान ऐसे हैं जिनमें बेशुमार लोग एक ही घर में एक ही सिस्टम के साथ रहते हैं, यानी उनका घराना 50 लोगों तक चला गया लेकिन वो एक दूसरे से दूर नहीं हुए। ये ऐसे समझे कॉलोनियल है, कॉलोनी बना के रखी हुई है उन्होंने, लेकिन हर कोई अपना काम बजाते खुद करता है, यानी इसमें काम खुद किया जाता है फिर भी, लेकिन हम एक दूसरे के साथ रहते हैं। और जो वॉल बॉक्स हैं वो इस तरह की कॉलोनी बनाते हैं ऐसे, उस कॉलोनी के अंदर क्या होते हैं, ये मौजूद होते हैं। फिर आ जाते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि एक जानदार बेशुमार सेल पर मुश्तमिल होता है। कुछ ऐसे सेल्स हैं जो जानदार हैं जो खरबू सेल्स पर, अरबू सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। मेंढक की मिसाल हो गई, हम खुद इंसान हो गए, हमें देख लें, हमारे पास अरबों खरबों की तादाद में सेल्स होते हैं। ये सेल्स हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ये सेल्स आपस में मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं, और फिर टिश्यूज का अपना काम है, ऑर्गन्स का अपना काम है, ऑर्गन सिस्टम्स का अपना काम है। जबकि इनके अंदर यूनिसेलुलर और हमारे पास कॉलोनियल के अंदर ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल नहीं होते जो मल्टी सेलुलर जानदारों के अंदर पाए जाते हैं। उम्मीद है कि ये देखें
बायोस्फीयर में हमने कहा कि भाई इसमें कम्युनिटीज जो होती हैं वो माहौल के बेजान अज्जा के साथ ताल्लुक़ रखती हैं और तमाम इकोसिस्टम्स के अंदर लाइफ पाई जाती है और तमाम इकोसिस्टम में जानदार जो हैं वो बेजान अज्जा के साथ ताल्लुक़ रखते हैं और उस एरिए को इकोसिस्टम को जोन ऑफ लाइफ या करे ज़िंदगी भी कहते हैं। यूनिसेलुलर का भी आपको पता चल गया क्योंकि एक सेल पूरे जानदार को बना रहा होता है, वही उसके अफाल का अंजाम दे रहा होता है। कलोनियल में हमने कहा यूनिसेलुलर जानदार एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं लेकिन काम अपना अपना करते हैं। मल्टी सेलुलर में हमने कहा बेशुमार सेल, अरबों खरबों सेल्स, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स वो एक जानदार बनाते हैं और उनमें फिर वो प्रॉपर आर्गन सिस्टम होते हैं, आर्गन होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ये सारा प्रोसेस उसके अंदर चलता है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।